मनोहर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। वो ड्राइविंग में काफ़ी अच्छा था, इसीलिए सेठ उस पर भरोसा करके जितने उनके 4-5 ट्रक चलते थे, बारी बारी से उनको भेजता रहता था उस पे, कि उन पे इतना ट्रस्ट था मनोहर पे। तो ये मनोहर भी बहुत बढ़-चढ़ के काम करता था, क्योंकि मनोहर का मालिक मनोहर को बहुत अच्छे पैसे भी देता था और कभी-कभी वो पैसे थोड़े ज़्यादा करके घर भेजने को भी दे दिया करता था। मतलब इनके रिश्ते एक मालिक और मतलब ड्राइवर के कम और एक रिश्तेदार टाइप के ज़्यादा थे। मतलब बहुत हेल्प करता था उनका जो सेठ था। अब मनोहर को जब भी पैसा मिलता उसके सेठ के थ्रू, तो वो डाक खाने में जाके फटाफट ये पैसे अपने घर पे पोस्ट ऑर्डर कर दिया करता था। मतलब मनी ऑर्डर जो पहले हुआ करता था वैसे। और इनका सब बढ़िया चल रहा था। और मनोहर का सीन ये भी था कि जब भी उसके घर के साइड का रूट होता ट्रक का, तो वो हमेशा अपने घर पे एक चक्कर मारता और आगे फिर अपना काम करता। तो ये उसका मतलब बहुत हद तक जॉब में शामिल चीज़ें थी। वो मतलब अपने घर पे भी आता था, काम भी कर लेता था और बड़ा ही सही मतलब बंदा था, काम वाम करने में बहुत ईमानदार और बहुत ज़्यादा मेहनती था। अच्छा, मनोहर को ट्रक चलाते-चलाते बहुत टाइम हो गया था, तो जो सेठ था उसने सोचा क्यों ना कोई सपोर्ट में मतलब साथ में इसके भेज दिया जाए, जिससे कि कभी मनोहर ना हो तो वो बंदा गाड़ी देख लेगा, मतलब चला के पहुँचा देगा या कुछ भी है, और जब तक मनोहर है तब तक ये अपना ड्राइविंग सीख लेगा। तो जो लड़का था वो भी बहुत यंग एज का था और उसको ऐसे ही गाँव में मतलब उसके सानू सानू कह के लोग बुलाया करते थे। तो जो सेठ था वो भी उसको सानू बोलता था। अब सेठ ने सानू को बोला कि मनोहर जहाँ पे भी जाएगा ट्रक लेके, तुम ड्राइव करना सीखो और मतलब साथ में रहो, जैसे कभी उसको नींद भी न रहेगी तो तुम ट्रक चला लिया करना। ये सारी बातें थी। और सानू की उम्र अभी बहुत मुश्किल से होएगी तो 20-21 साल होएगी। तो वो मतलब बड़ा गरम खून टाइप का था, उसको बड़ा उतावला रहता था कि कब ट्रक चलाने को मिलेगा, कब लेके जाऊँगा मैं ट्रक दूर मतलब डिस्टेंस पे कभी। तो ये सारी बातें थी। अब मनोहर जो था वो सानू को बहुत ज़्यादा मानता था, मतलब क्योंकि एक तो उसकी एज कम थी और वो बच्चा भी बहुत अच्छे नेचर का था, मतलब एक से चोरी चकारी वाले काम नहीं करता था, बड़ा सही बंदा था। तो इसीलिए मनोहर भी उसको बहुत मानता था। और मनोहर ने उसको लगभग सारी ड्राइविंग मतलब ट्रक कैसे ड्राइव करते हैं, कहाँ कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ सिखा रखा था। वो बढ़िया उसका हाथ सेट हो गया था ट्रक। लेकिन तब भी मनोहर उसको ट्रक चलाने नहीं देता था, क्योंकि मनोहर को लगता था कि मतलब बच्चा है अभी, मतलब जब तक मैं हूँ तो मैं हैंडल करता। अब एक दिन की बात है, मनोहर, सानू और जो ट्रक मतलब सारा सामान वामान लादा गया ट्रक में, ये लोग लेके निकले काफ़ी दूर यात्रा करने। इनको लगा कि चलो पहुँच ही जाएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र था। मनोहर ने बहुत देर तक ट्रक ड्राइव किया, चलाता रहा। अब एक टाइम पे जाके मनोहर को लगने लगा कि उसको जैसे बहुत नींद आ रही है और बार-बार उसके ऐसे लगा था आँखें बंद हो जाएँगी। तो अब किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए या फिर मतलब कोई अनहोनी ना हो इसलिए, तो मनोहर ने ट्रक साइड में लगाया और ऐसे बीड़ी जलाई अपनी और बातों-बातों में सानू को पूछा कि क्या कुछ देर के लिए ट्रक सँभाल लेगा वो? तो सानू ने बोला बिल्कुल सँभाल लूँगा जी, मुझे क्या दिक्कत है। तो मनोहर ने कहा ठीक है, तो एक काम कर, तू ट्रक चला ले थोड़ी देर और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मतलब मुझे बार बार नींद सी आ रही है और कहीं इधर उधर लड़ भिड़ ना जाऊँ, तो थोड़ी देर तुम संभाल लो। तो सानू ने बहुत खुशी खुशी बोला बिल्कुल संभाल लेंगे जी, आप सोइए आराम से। और मनोहर अपने ट्रक में ही एक साइड में झपकियाँ लेने लग गया और सानू ने शुरू में धीरे धीरे ट्रक चलाना स्टार्ट किया। अब मनोहर की बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि मतलब ट्रक हमेशा बहुत धीमे धीमे चलाना और कभी भी मतलब हड़बड़ाहट में या जोश में आके तेज मत भगाने लग जाना। तो जब तक मनोहर थोड़ी थोड़ी नींद में था, मतलब हल्की झपकियाँ ले रहा था, सानू बहुत आराम से चला रहा था ट्रक, बहुत आराम से, बिल्कुल भी स्पीड नहीं चल रहा है, बस चल रहा है। अब जैसे ही थोड़ा आँख उसकी लग गई मनोहर की अच्छे से और गहरी नींद आने लग गई, तो सानू ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी ट्रक की। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, उसको अभी भी कम लगी, उसने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी। तो बढ़िया स्पीड में ट्रक चल रही थी, उसको लगा रास्ता जल्दी निकल जाएगा और मतलब मनोहर खुश हो जाएगा कि अरे देखो हमने इतने घंटे में ही पहुंचा दिया बोल के। अच्छा, स्पीड में ट्रक चल ही रही थी, लेकिन साइड मिरर से सानू ने देखा कि पीछे से कोई ट्रक और भी स्पीड में आ रही है और इसकी ट्रक को बार बार ओवरटेक करना चाह रही है। तो अब सानू का गरम खून था और सानू को प्रूफ भी करना था कि मतलब हैवी ड्राइवर है वो, तो इसीलिए उसने मतलब अपनी ट्रक की स्पीड और बढ़ाई। तो पीछे वाली ट्रक की स्पीड और तेज़ हुई, अब इसने अपनी ट्रक की स्पीड और बढ़ाई।
अब एक लेवल पे आके इस ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ट्रक जो है वो सड़क से उतर के एक जाके बहुत मतलब एक ब्रिज टाइप का बना था टूटा फूटा सीमेंट का, वहाँ जाके लड़ी। अब वो इतनी भयानक दुर्घटना में जो मनोहर थे बेचारे वो सोए हुए थे, उनकी उसी जो पॉइंट था वहीं पे डेथ हो गई। पता नहीं मतलब इसकी किस्मत अच्छी थी सानू की, इसकी जान डॉक्टरों ने वैसे बचा ली। और अब मनोहर की डेथ हो गई थी और मनोहर अपने घर से काफ़ी दूर था। उसकी वजह से जो सानू था वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसके खाली के जोश और ऐसे जुनून के चक्कर में जो उसका इतना ज़्यादा अच्छा मतलब आप मतलब कोवर्कर कह लो या मतलब जो भी कह लो, और उसको बहुत मानता था, मतलब एक बड़े भाई जैसा मानता था, उसकी डेथ हो गई। और मतलब अब किसी की वजह से किसी की जान जाए तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी, मतलब जबकि वो इतने क्लोज हों आपस में। बस वही चीज़ सानू के ऊपर बीत रही थी और सानू बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब कर भी क्या सकता था वो सिवाय रोने के। तो अब जो सेठ था मनोहर और सानू का, सानू उससे मिला, सारी बात बताई कि मतलब ऐसा-ऐसा हुआ था और मतलब सारी चीज़ें मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं पता अब मैं क्या करूँगा मतलब मनोहर के बिना, और मतलब मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब ये सब बातों-बातों में जब वो सेठ को बता रहा था, तो सेठ ने बोला कि मनोहर ने मुझसे कई बार इस बात का ज़िक्र किया था कि जो रास्ता जाता है जहाँ पे तुम लोग जा रहे थे, वहाँ पे कई बार उसको एक ट्रक दिखता है बहुत स्पीड में आते हुए, और उसको भी लगता था कि या तो ये ट्रक पीछे से टक्कर मार देगा या फिर ये ट्रक मतलब ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। उसको बहुत बार ऐसा लगा और कई बार मतलब मनोहर ने देखना चाहा तो साइड मिरर में वो ट्रक दिखता था बहुत स्पीड में आता हुआ, लेकिन जैसे ही मनोहर पीछे मुड़ के देखता था वहाँ कोई ट्रक नहीं, कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे ही सानू ने ये बात सुनी ना, सानू के रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब यार, मतलब वो एक कोई भूतिया चीज़ थी या कुछ ऐसा था, छलावा टाइप का था, जो भी था, और उसके चक्कर में मतलब मैंने क्या से क्या कर दिया। और उसके लिए ये बात मतलब बहुत बड़ी बात थी, मतलब कि क्या ही मतलब उसने किया है, एक मतलब भूत प्रेत के चक्कर में पड़ के अपने मतलब भाई जैसे मतलब मनोहर को मार डाला। तो ये सारी बातें अब उसके मन पे और बड़ा बोझ आ गया, सानू के मन पे। अब सानू बहुत रोया, बड़ा बिलखा और मतलब सेठ-वेठ को बहुत कुछ बोला उसने कि मतलब बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। तो अब सेठ से क्या, ये सेठ ने बोला सानू को कि एक काम करते हैं, अभी उसके घर पे ये सब बातें नहीं बताते हैं और जब तक उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे, तब तक हम उसको थोड़े बहुत पैसे रुपए भेजते रहेंगे। तो सानू ने बोला कि हाँ, मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैं सारे पैसे जो कुछ भी होएगा जब तक उनका घर मतलब सब सेटल नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक मैं करता रहूँगा, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब सेठ की और सानू की ये सारी बातें हुई और अब जैसे होता है ना कि टाइम के साथ-साथ चीज़ें डल हो जाती हैं, हम चाहे कितना बड़ा, कितना अच्छा वादा करें, लेकिन हम भूल जाते हैं। वो जो एट द मोमेंट इमोशनल होके हम बातें करते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद जाके फेड हो जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुई थी। अब मनोहर की डेथ तो हो ही गई थी, कुछ टाइम भी हो गया था, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीते, सानू अपना किया वादा भूलने लग गया, उसको याद ही नहीं। अब 4-5 महीने बीत गए और सानू वापस सेठ के यहाँ पे गया और सेठ से बातचीत करी। उसने बोला कि मतलब क्या हमें अब जाना चाहिए? तो सेठ ने बोला कि ठीक है, हम बिल्कुल चलेंगे वहाँ पे, मतलब जो मनोहर का काम है वहाँ पे, और जो भी रुपए पैसे हमने अब तक इकट्ठा किए, जो थोड़े बहुत मेरे पास पड़े हुए हैं, वो सारा हम उनके घर वालों को दे आएँगे और जो कुछ भी बात है सच-सच बता देंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मन पे बोझ हो रहा है और इसको अब हम बहुत दिन तक रख नहीं सकते। तो सानू ने कहा हाँ, ये भी ठीक है। बहुत मतलब ये चीज़ कितने साल तक छुपाएँगे जब महीने भी नहीं बीत रहे और मतलब इतना पापी सा फ़ील हो रहा है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया और अपना निकल पड़े मनोहर के गाँव जाने के लिए। अब जैसे ही मनोहर के गाँव पहुँचे, पूछ-पूछ के आस-पास वालों से मनोहर के घर तक पहुँचे। अब मनोहर के घर पहुँचे, मनोहर का घर ना बड़ा कच्चा-सा बना हुआ था, आगे बहुत बड़ा-सा मैदान था और उस मैदान में एक बहुत मोटा-सा पीपल का पेड़ लगा था और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरा होता है ना, वो बनाया गया था और पास ही में नल लगा था जहाँ पे औरतें थोड़े बहुत कपड़े धुलती होंगी, बर्तन धुलती होंगी या फिर लोग अपना सब्ज़ी-वब्ज़ी धोते होंगे। तो वैसे ही था और बड़ी मतलब हवा चल रही, एकदम शांति थी पूरे मतलब उस इलाके में, कोई नहीं था घर से बाहर। तो ये लोग गए और गेट नॉक किया और बोलने लग गए कि आप मनोहर के पिताजी हैं?
तो मनोहर के पिताजी बाहर निकले और बोलने लगे, हाँ जी बताइए। अब जैसे ही वो पिताजी बाहर आए, अब गाँव में होता है ना, लोग पहले बात बाद में पूछते हैं, पहले खाना पानी खिलाने लगते हैं कि भाई पानी पियो, सुस्ता लो थोड़ा सा ये वो। वैसे ही उनके पापा ने भी किया। अब मनोहर के पापा ने इनको बोला कि पहले आप बैठिए और थोड़ा चाय नाश्ता करिए, उसके बाद बात करते हैं। अब इनको ज़बरदस्ती बिठाया और ये भी अपना सब इन्होंने सामान निकाला, जो कुछ भी ले गए थे उनके लिए, मतलब उनके परिवार के लिए, मतलब बहनों के लिए साड़ी कपड़े और मतलब उसकी पत्नी के लिए सामान और उसके पापा के लिए, मम्मी सबके लिए, मतलब जो कुछ लाए थे, मतलब खाने पीने का पहनने का सब दे दिया। और यही सब सामान वामान निकाल के ख़त्म हुआ और ये लोग सोचे थे बता दे सारी बात। उतने में ही साइकिल से एक पोस्टमैन चल के आया और मनोहर के पापा के हाथ में एक एनवलप पकड़ाया और राम राम बोल के चलता बना वहाँ से। तो जैसे ही वो मनोहर के पापा ने वो एनवलप खोला और उसकी माँ की तरफ देख के बोलने लग गया कि ये मतलब हमारा लड़का ऐसा है कि इसने 1 महीने भी कभी हमें पैसा भेजना मिस नहीं किया और इसने मतलब देखो इस बार 400 रुपये एक्स्ट्रा भेजे हुए हैं। तो उसकी माँ कहने लग गई कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे, मतलब हमारा इतना ध्यान रखता है, इतना परिवार से दूर रहता है, फिर भी इतना कुछ हमारे लिए करता है। अच्छा, मनोहर के माँ बाप के हिसाब से तो मनोहर जिंदा था, लेकिन अब सेठ और सानू पे क्या बीत रही होगी आप सोचो। मतलब जिसको पता है कि मनोहर उनके सामने उसकी डेथ हुई है वो नहीं रहा, इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि भैया ये क्या हो रहा है, मतलब ये पैसे कौन पहुँचा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सेठ को लगा कि कोई छुप छुपा के पैसे पहुँचा रहा होगा शायद। तो सेठ ने बड़ी कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा कि ये पैसे आपको मनोहर ने भेजे हैं? तो उसके पापा ने हंसते हुए बोला, अरे हाँ भैया, ये हर महीने पैसे भेजता है, जब भी एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो तब भी भेजता है, अपने कोई खर्च ही नहीं करता, हमारे लिए सब कुछ करता है और बड़ा हम नसीब से ऐसा लड़का पाए हैं ये वो। और ये सब बोलते हुए उन्होंने वो मनी ऑर्डर का जो एनवलप था वो जो सेठ है उसकी तरफ बढ़ाया। अब मनी ऑर्डर का एनवलप देखते ही ना एकदम हाथ पैर काँप गए सेठ के, क्योंकि मनी ऑर्डर पे जो एड्रेस डाला था और जिसने भेजा था सब कुछ हैंड राइटिंग सेम टू सेम मनोहर की थी और बाकायदा अभी की डेट भी लिखी हुई थी सब कुछ, जबकि मनोहर को गए हुए कितने महीने हो गए थे। तो मतलब इन लोगों के लिए इतनी शॉकिंग बात थी ये। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब मनोहर कैसे पैसा भेज सकता है जबकि वो तो दुनिया में है ही नहीं और माँ बाप को भनक भी नहीं थी कि उनका बेटा नहीं है। अब इन लोगों को लगा कि और देर नहीं करनी चाहिए और सब कुछ सच बोल देना चाहिए। तो सेठ ने अपने आप को संभालते हुए पूरा मतलब बटोरते हुए अपने आप को हाथ जोड़ के इन लोगों से माफ़ी मांगी और बोलना शुरू किया कि मतलब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, कुछ महीने पहले मतलब ऐसा ऐसा उसके साथ में हुआ था और वो उसकी तभी डेथ हो गई थी। अब औरतों ने तो घर में रोना पीटना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, और उसके पापा तो मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ गए कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता और वो मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा नहीं रहा। तो वो बोलने लग गए कि उसने अभी हमें लेटर भेजा था कि किसी काम से मतलब बाहर जा रहा हूँ अभी और मतलब 1-2 साल तक घर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन पैसे आपको भेजता रहूँगा और देखो हर महीने पैसा भेजता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो नहीं रहा है, वो मतलब सब ठीक है उसका और ये वो। अब ये लोग बड़ा डर गए कि मतलब अभी भी नहीं मान रहे ये, और बड़ी मशक्क़त हुआ कि इन लोगों ने और बातें बताई कि मतलब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था और ऐसे तरीके से उसकी डेथ हो गई है। अब जब वो घर वाले नहीं मान रहे थे, प्रूफ दिखाने लग गए कि देखो पिछले महीने का ये मनी ऑर्डर है, उसके पिछले महीने का ये वाला है और ये उसका लेटर रहा, सब उसके सेठ ने भी देखा, सब कुछ था उस पे मतलब लिखा हुआ और मतलब उसी की हैंड राइटिंग में बाकायदा डेट बनी हुई, डेट तो वही लिखी थी जो इवन उसके मरने की बहुत बात की थी। तो अब ये चीज़ उन्होंने सोचा सिर्फ पुलिस के थ्रू ही मानेंगे ये। फिर जो सेठ था उसने पुलिस में उस सारी इन्फॉर्मेशन दी मनोहर की कि मतलब ऐसे की डेथ हुई थी और ये सब चीज़ें हैं और मतलब ये सब। अब पुलिस ने भी केस समझ के देख के घर वालों को समझाया और इसको रफा दफा किया और एट दी एंड घर वाले इस चीज़ को समझ गए थे कि हो सकता है मतलब घर से दूर था और उसका मन हमारे पास लगा रहा होगा। तो कई बार होता है ना कि इंसान मर जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो मर चुका है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहता है जैसे कि वो जब जीता था तब करता था। तो शायद यही केस मनोहर का रहा होगा। बहुत टाइम बीत गया और घर वाले मनोहर के खत का या फिर मनी ऑर्डर का वेट करते रहे। कोई भी मनी ऑर्डर कोई भी खत नहीं आया। जब उसके घर वाले जान गए थे सच्चाई
और शायद वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा होगा कि या तो घर वाले सच जान जाएँ या फिर ये जो भी इनका मतलब खर्चा पानी है वो चलता रहे। लेकिन सेठ ने ये अच्छाई दिखाई कि जो मनोहर के भाई थे उनको अपने एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई, और जो सानू था उसने मनोहर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनको जितना जो कुछ भी कर पाया अपने हिसाब से उनके लिए किया। तो कई बार आत्मा ऐसी होती है ना कि मतलब ज़िंदा होती है, काम करती रहती है, मरती है तब भी वो काम करती रहती है जो वो जीते जी किया करती थी, मतलब थकती ही नहीं है। और ख़ैर जिसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो तो शायद दुनिया छोड़ने से पहले भी कम से कम 100 डेढ़ 100 बार ये चीज़ सोचेगा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो वही चीज़ है, अब शायद उसकी यही मेरे जाने के बाद क्या होगा वाली जो मतलब ज़ील थी वही सारा काम करवा रही होगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब तो देख लो यार, मतलब मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे, तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा हाँ, सेकंड से याद आया, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना क्योंकि फिर स्टोरी जो 9 AM और 3 PM आती है ना वो मिस हो जाया करेगी। तो जब भी टाइम मिले देख लिया करना।